हैदराबाद के इलाके गच्चीबोली के पीजीआर फ्लाईओवर पर चारशंबे की अरल सुबह एक हादसा पेश आया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक चलते हुए ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में गाड़ियों में सवार अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी खानगी अस्पताल बगरद इलाज मुंतकिल कर दिया गया। सबरबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तसादुम की वजह से फ्लाईओवर पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। अहदेदारों ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं, खासतौर पर मसरूफ रास्तों और फ्लाईओवर्स पर। हैदराबाद के इलाके शेरलिंगमपल्ली असेंबली हल्के में कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन चारशंबे को पीआरएस में शामिल हो गए। उनमें शेरलिंगमपल्ली कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी विमल कुमार और उनके हामी शामिल थे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने नए मेंबरान का तेलंगाना भवन में गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने जोर दिया है कि इस तरह की शमूलियत कांग्रेस हुकूमत की धोखाधड़ी पर मबनी सियासत को अवाम की तरफ से मुस्तरद करने की अक्कासी करती है और रियासत भर में अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए बीआरएस के अज़्म का इरादा करती है। उन्होंने नए अराकीन पर जोर दिया है कि वो हुकूमत जमात की कोताहियों को बेनकाब करने के लिए अंत तक मेहनत करें। तेलंगाना के आदिलाबाद में दो नौजवानों ने पुलिस की सरकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए रील्स बनाई। वीडियो जैसे ही वायरल हुई, आवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। वन टाउन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की जिम्मेदाराना तहवील में रहने वाली गाड़ी नौजवानों तक पहुंची कैसे, इस पहलू की भी जांच की जा रही है। ये वाकया नौजवानों के लिए एक सबक है कि सोशल मीडिया की खातिर कानून शुकनी करना वक्ती शोहरत तो दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता है। सरकारी इमलाक की बेहरमती न सिर्फ जुर्म है बल्कि मुआशरती बेजिम्मेदारी की भी अलामत है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिकंदराबाद के तहसीलदार दफ्तर से दो सरकारी एहलकारों को मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी हुकाम के मुताबिक मुलजिम मंडल सर्वेवर कालुआ किरण कुमार और चेयरमैन मीकाला भास्कर ने शिकायत कुनंदे की जायदाद के खिलाफ जारी नोटिस पर कोई मनफी कार्रवाई न करने के बदले में रिश्वत तलब की थी। उन्हें एसीबी ने पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा के करीब इतवार की रात पेश आने वाले अलमनाक बस हादसे में जांबाक होने वाले उमरा ज़ायरीन के बारे में तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद सफीउल्लाह के तौहीन अमेश रिमार्क्स ने बड़े पैमाने पर तनाज़ा खड़ा कर दिया। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया। राय के मुताबिक सफीउल्लाह खान ने हज हाउस में मौजूदा मुतासरा खानदानों से गुफ्तगू के दौरान इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा था कि जले हुए टुकड़ों को क्या देखते। उनके इस रिमार्क्स की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद अवाम और सियासी हलकों में सख्त गम गुस्सा फैल गया। बीआरएस कायदीन समेत कई समाजी व मजहबी तंजीमों ने भी उनके बयान की शदीद मजम्मत की। बढ़ते हुए एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए सफीउल्लाह को उनके ओहदे से हटाकर टीजी जेन को वापस भेजने के अहकाम जारी कर दिए। गुरुकुल स्कूल्स आंगनवाड़ी हॉस्टल्स को अंडों की फराहमी में भी धोखा। अंडे का वजन 45 था 52 ग्राम होना चाहिए। आंगनवाड़ी व हॉस्टल्स में पहुंचने वाले अंडों का वजन 30 था 40 ग्राम तक है। कम कीमतों पर खरीदारी की जा रही है। महीने में 3 बार मुंतकिल किया जाना है, जबकि ठेकेदार 1 या 2 मरतबा ही मुंतकिल कर रहे हैं। कई दिनों तक दखीरा करने से अंडे सड़ जाते हैं। ठेकेदार आंगनवाड़ी मराकज, गुरुकुल और हॉस्टल्स के तलबा को दिए जाने वाले अंडों में बददियानती दिखा रहे हैं। वो कवायद के खिलाफ कम वजन अंडे फराहम करके धोखा दे रहे हैं। हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक आंगनवाड़ी मराकज और हॉस्टलों को अंडों का वजन 45 था 52 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अंडों का वजन 30 था 40 ग्राम तक ही फराहम किया जा रहा है। ठेकेदार हर माह 5 करोड़ 38 लाख अंडे सप्लाई कर रहे हैं। मादी के बरक्स इस बार टेंडर्स जिले परचेज कमेटी के एहतमाम मुनक्किद किए गए। हर जिले में एक ठेकेदार तमाम सरकारी इदारों को अंडे फराहम कर रहा है। हुकूमत 5.5 था 6.5 रुपए फी अंडा अदा कर रही है। ठेकेदार छोटे साइज के अंडों को, जिनकी मार्केट में ज्यादा मांग नहीं है, कम कीमत पर जमा कर रहे हैं और उन्हें गुरुकुल, आंगनवाड़ी और हॉस्टल्स में रवाना कर रहे हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के
पिदाम्बरपेट फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब कावेरी ट्रेवल्स की बस से अचानक धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने हैदराबाद से श्रीकाकुलम जाने वाली बस को फौरी तौर पर फ्लाईओवर पर रोककर मुसाफिरों को बाहर उतार दिया। ओवरहेडेड टायरों से निकलने वाला घना धुआं लम्हों में खौफ का माहौल बना गया। बस रुकने के बाद 26 मुसाफिर आधी रात की शदीद सर्दी में सड़क पर ठिठरने पर मजबूर हो गए। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान तले बेबसी से खड़े रहे, मगर कावेरी ट्रेवल्स इंतजामिया ने मुतबादिल बस तो दूर किसी किस्म की फौरी इमदाद तक फराहम नहीं की। मुसाफिरों का गुस्सा इसलिए भी शदीद था, चंद दिन कबल इसी कंपनी की हैदराबाद बेंगलुरु बस शोलों की लपेट में आकर मुकम्मल जल गई थी, जिसमें 19 मुसाफिरों की अलमनाक मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि मुसलसल ऐसे वाकयात इस बात का सबूत हैं कि कंपनी मुसाफिरों की जानों को खतरे में डाल रही है और इंतजामिया की लापरवाही किसी बड़े सानहे को दावत दे रही है। साबरमती सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी हिस्से में ISKP के मुबैना कारकुन डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसके बाद कैदियों की हिफाजत पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। राय के मुताबिक हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन, जिन्हें रेजन केमिकल के जरिए दहशतगर्दाना हमले की साजिश के इल्जाम में 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, पर मंगल के रोज उसी विंग में मौजूद कैदियों ने हमला किया। वाक़ई की असल वजह ताहाल वादे नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात जारी है। राय के मुताबिक हमला इस कदर शदीद था कि मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को उसकी जान बचाने के लिए फौरन मुदाखलत करनी पड़ी। जैसे ही बैरक के बाहर तैनात गार्ड्स को शोरगुल सुनाई दिया, वो अंदर दौड़ते हुए गए और हमलावर कैदियों से उसे छुड़ाकर बाहर निकाला। हमले के फौरन बाद गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम साबरमती जेल पहुंची और वाक़ई की हालात का जायजा लिया। ATS ने जेल स्टाफ और कैदियों से पूछताछ शुरू की है ताकि हमले की वजूहात और जिम्मेदारों का सुराग लगाया जा सके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए साल 2015 और 16 के ग्रुप 2 तकर्रुरात को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकनीकी कमेटी की वादे सिफारिशात की खिलाफ वर्जी की और व्हाइटनर, कटिंग, इरेजिंग और डबल बबलिंग वाले मशकूक OMR पर्चों की जांच करके तकर्रुरात के अमल को संगीन तौर पर दागदार किया। अदालत ने साल 2019 में जारी नतायज को गैर कानूनी और एक तरफा करार देते हुए फौरी तौर पर कालेदम कर दिया और हुक्म दिया कि तमाम पर्चों की तकनीकी कमेटी की हिदायत के मुताबिक असर-ए-नौ जांच की जाए और 8 हफ्तों में नई फहरिस्त जारी की जाए। बस हादसे में जाँ बहक उमरा ज़ायरीन के 38 रिश्तेदार मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में जाँ बहक हैदराबादी ज़ायरीन उमरा की शनाख्त और तदफीन के इंतजामात में ताउन के लिए 38 खूनी रिश्तेदारों को सरकारी खर्च पर मदीना मुनव्वरा रवाना करने का फैसला किया है। उनके DNA टेस्ट के जरिए नाशों की शनाख्त में मदद मिलेगी। तेलंगाना हज कमेटी ने 38 रिश्तेदारों के पासपोर्ट और वीजा के मराहिल की तकमील की और हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रास्त फ्लाइट के अदम दस्तियाबी के सबब रिश्तेदारों को 2:30 बजे शब अल जजीरा एयरलाइंस के जरिए कुवैत रवाना किया गया। कुवैत में मुख्तसर तौक़ुफ़ के बाद वो मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। हुकूमत ने रिश्तेदारों के साथ वदा क़याम के इंतजाम किए हैं। सरकारी खर्च पर सफर, रिहाइश और ताम के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम किए गए हैं।